नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वाई के सर ऑफिशियल पर। दोस्तों, जैसा कि कल शाम के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कक्षा 1 से 8 तक में जो योग्यता है उसको नियमावली 2023 में जो शामिल किया गया है वो उसके बारे में मैंने आपको कल बताया था। और आज मैं आपको सबसे बड़ी जो खबर बताऊंगा, जिसको लेकर काफ़ी कयास भी लगाया जा रहा था, जिस प्रकार सरकार नियमों को ताक पर रखकर ये बहाली करना चाह रही है, तो उसके अनुसार ये तय ही माना जा रहा था। और उसी के रिगार्डिंग आज जो है कि केस में जिस बात का डर था वही हुआ, और जो शिक्षक बहाली जो थी उसको हाई कोर्ट में जो है कि चुनौती दिया गया। यानी बहाली पर जो है, यानी 7वें चरण में जो शिक्षक बहाली होने वाली है 2 लाख पदों पर, 2.25 लाख पदों पर, उस पर जो है हाई कोर्ट में केस कर दिया गया है। और कक्षा 1 से 12 तक की योग्यता एक साथ आपको अभी दिखाएंगे, और उसके अलावा जो है योग्यता को नियमावली में भी कर दिया गया शामिल। आइए एक एक करके जो है कि सारी खबरों को बताते हैं। बने रहिए आप हमारे साथ अंत तक, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए, 2 लाख शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। राज्य में 2.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति को पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। प्रभाकर रंजन व अन्य 20 याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रितिका रानी ने रीट याचिका दायर की है। उन्होंने बताया कि बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई व सेवा शर्त नियमावली 2023 की वैधता को चुनौती दी गई है। यानी यहाँ पे नियमावली को चुनौती दिया गया है कि नियमावली जो है कि वो गलत ढंग से बनाई गई है। राज्य में विद्यालय शिक्षक नियमावली 2006, नियमावली 2008, नियमावली 2012 और नियमावली 2020 के तहत नियुक्ति के प्रावधानों को हटाए बिना ही नई नियमावली लाई गई है। यानी पीछे के जो नियमावली थी उसको बिना हटाए नियमावली 2023 लाई गई है। अधिवक्ता रितिका रानी के अनुसार पूर्व के प्रावधानों के अनुसार स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और नगरपालिका को था। इन प्रावधानों को हटाए बगैर नियमावली 2023 के तहत राज्य सरकार सूबे में 2.25 लाख स्कूली शिक्षकों की बहाली करने जा रही है। नई नियमावली के अनुसार 2.25 लाख शिक्षक नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित कर उनके परिणाम के आधार पर नियुक्ति की अनुशंसा करने की जिम्मेदारी बिहार लोक सेवा आयोग को सौंपी गई है। अर्जी में नियमावली 2006 के तहत नियुक्त शिक्षकों की योग्यता और कार्य समान है, लेकिन 2023 के नियम के अनुसार जो शिक्षक बहाल होंगे उनका ही वेतन अलग होगा। कुल मिला के केस तो कर दिया गया है, मतलब कि नियमावली पर, लेकिन साथियों केस तो होंगे ही। अब देखते हैं आगे इसका क्या अपडेट आता है, उस पर भी नज़र हम बनाए हुए हैं। जैसे ही कोई अपडेट आता है तो आपको जल्द ही अपडेट करेंगे। अब चलते हैं अगले खबर की तरफ। यहाँ आप देख लीजिए एक साथ, यहाँ आपको हम कल बताए हुए थे, यहाँ सब्जेक्ट वाइज है 11 से 12 में जो है कि आप देख लीजिए, मूल कोटि में आपको यहाँ दिखा रहे हैं 1 से 5 में 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक DLED अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में 6 माह का अध्यापन प्रशिक्षण कोर्स। यहाँ शिक्षक के लिए तकनीकी शिक्षा डिग्री, अच्छा यहाँ एक साथी कमेंट किए हुए थे, नाम ध्यान में नहीं है। वर्ग 1 से 5 तक के मूल कोटि के शिक्षक के लिए तकनीकी शिक्षा की डिग्री यानी बीटेक वगैरह जो है और प्राच्य भाषा विषय से संबंधित डिग्री वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। वे इन वर्ग के शिक्षक की नियुक्ति के लिए चयनित नहीं होंगे, यानी 1 से 5 में उनको नियुक्ति नहीं किया जाएगा। यहाँ आप 9 से 10 में देख लीजिए, 9 से 10 में प्राध्यापक सामान्य विषयों योग्यता संबंधित विषय में स्नातक या स्नातकोत्तर व BEd, यानी अगर आप 9-10 में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो जिस विषय का आप टीचर बनना चाहते हैं उससे आपका स्नातक होना चाहिए, और उसी विषय में यदि आप PG भी है तब भी आप 9-10 में और +2 में भी टीचर बन पाइएगा। लेकिन +2 में बनने के लिए आपके पास PG की डिग्री होनी ज़रूरी है, और साथ ही साथ आपको BEd होना भी ज़रूरी है। उसके बाद आप देख लीजिए अलग अलग सब्जेक्ट का, आप यहाँ पे मैं आपको ये कर देता हूँ स्क्रॉल, आप यहाँ पे एक एक करके इसको पढ़ लीजिए। उसके बाद साथियों आइए आपको अगला खबर दिखाते हैं। राज्य के विश्वविद्यालयों में 20 वर्ष के बाद कर्मियों की बहाली होगी। आप इसको एक बार देख लीजिए, इस सब चीज़ को, यानी BSSC जो है बिहार कर्मचारी चयन आयोग, उसके आधार पर जो है कि बहाली होगी। उसके बाद BA BEd वाले भी प्राइमरी शिक्षक बनेंगे, पर 6 माह का ब्रिज कोर्स करना जरूरी होगा। ब्रिज कोर्स करने को लेकर, ब्रिज कोर्स के बारे में आपको थोड़ा बता दें कि ब्रिज कोर्स जो है वह आपको इसको हिंदी में संवर्धन कोर्स भी कहते हैं। 6 माह का, यानी अगर आप BEd के अगर
बिना पर अगर आप 1 to 5 में ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको कुछ मूलभूत चीज़ों की ट्रेनिंग के लिए आपको ब्रिज कोर्स करना ज़रूरी होता है। यहाँ देखिए 1 से 5 में योग्यता इंटर के साथ DLED यानी 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक व प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक व 4 वर्षीय BLED आपको ये यहाँ पे ये बताया गया है। लेकिन BA BEd वाला भी है, BEd वाले भी है इसमें मान्य होंगे। उसके अलावा कक्षा 6 से 8 में संबंधित विषय में स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा या 50% अंकों सहित स्नातक या स्नातकोत्तर और BEd या 45% अंकों के साथ स्नातक व शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय BEd या 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक व 4 वर्षीय BA BSEd BSCEd और उसके बाद BAEd जो होता है अथवा 50% अंकों के साथ स्नातक व 1 वर्षीय BEd और 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर व 3 वर्षीय BA BEd। 9 से 10 में भी आप इस तरीके से देख लीजिए और PG में भी आपको इस तरीके से आप देख लीजिए। तो ये जो है आज की खबरें थी, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा पूरा बढ़िया से। और उसके बाद जो है साथियों, तो अब जो योग्यता है, नियमावली जब आई थी तो योग्यता को उसमें शामिल नहीं किया गया था। तो अब जो है कि योग्यता, अब कुछ साथी कहेंगे कि टेट पास जो है, टेट का तो इसमें जिक्र नहीं किया गया है, सीटेट बीटेट का स्टेट का। तो साथियों उसका जिक्र पहले से ही नियमावली में कर दी गई थी, इसलिए उसका जिक्र यहाँ नहीं किया गया। आपको पता ही है कि अगर 1 to 5 में जाना चाहते हैं तो आपको सीटेट या बीटेट पेपर 1 पास होना चाहिए, 6 to 8 के लिए पेपर 2 पास होना चाहिए सीटेट बीटेट में, और स्टेट 9-10 के लिए आपको स्टेट पेपर 1, जबकि 11-12 के लिए स्टेट पेपर 2 क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। साथियों ये आज की खबरें थी, और आगे जो खबरें आएंगी उस पर भी हम पैनी नज़र बनाए हुए हैं। जैसे ही कोई अपडेट आता है तो आपको जल्द अपडेट किया जाएगा उस पर। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए वाईकेएसआर ऑफिशियल। जय हिंद, वंदे मातरम।